मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को लागू कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आज केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों और श्रम अधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के बाहर बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता सरकार के एजेंडे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के उप श्रम आयुक्त कार्यालय सेक्टर 3 नोएडा पर विरोध प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन प्रदेश की श्रमायुक्त श्रीमती शकुंतला गौतम व उप श्रम आयुक्त श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ट्रेड यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि वे अपनी संस्तुति के साथ ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेज देंगे। साथ ही स्थानीय श्रम कार्यालय में मजदूरों की लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। विरोध प्रदर्शन को इंटक नेता संतोष तिवारी, C2 नेता राम सागर, गंगेश्वर दत्त शर्मा, राम सवारत, UTUC नेता सुधीर त्यागी, एक्टू नेता अमर सिंह, TUCI नेता उदय चंद झा, अनमोल एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष मुकेश कुमार राघव, बाइबोकॉस्टिक एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष हुकुम सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर श्रमिक नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि लेबर कोडों के लागू होते ही मजदूर तमाम कानूनी अधिकारों से वंचित हो जाएंगे और रोजगार की असुरक्षा के साथ ही वेतन में कमी और पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का खुलेआम शोषण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अडानी, अंबानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार मजदूर विरोधी लेबर कोडों को लागू करना चाहती है, जिसका हम पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं और यदि सरकार इस दिशा में और आगे बढ़ेगी तो मजदूर संगठन भी सरकार से टकराने को तैयार है। नोएडा से जनजोश संवाददाता राजेश मंडल की रिपोर्ट। अभी राम सागर जी ने बोला है कि पूरे प्रदेश में क्या देश में सब जगह ये जो कानून आ रहा है इसके खिलाफ हर जगह श्रम कार्यालय पर जहाँ पर भी है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली हो चाहे कोई अन्य स्टेट हो, सब जगह एक ही मांग है कि जो कोड़े लागू कर रहे हैं, जो 4 कानून का लागू कर रहे हैं उसको रद्द किया जाए और जो कानून पहले से हमारे क्रांतिकारी मजदूरों ने प्राप्त किए हैं उनको विधिवत सुचारू रूप से लागू किया जाए ताकि मजदूरों को सही न्याय मिल सके और समय पर न्याय मिल सके। हमारी सरकार चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी मजदूर के पक्ष में नहीं बोलता, ना मजदूरों को न्याय दिलाने की बात करता है। केवल मालिकों के हित में बात की जाती है और मालिक के हित में यह कानून लागू किया जा रहा है। मेरा सीधा अनुरोध है सरकार से कि जो कानून मजदूर के हित में ना हो उसे कभी भी लागू ना करें। अगर ऐसा किया तो सारे मजदूर देश के रोड पर उतर जाएंगे और देश की स्थिति गृह युद्ध जैसी हो जाएगी, भयानक हो जाएगी। इसी बातों में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगले वक्ता साथी सचिन झा। अध्यक्ष जी और साथियों, अरे निकल जान दो गाड़ी को। वो भाई तो आके ले ले। आज के इस प्रदर्शन का धरने का जो हम लोग एकदम शॉर्ट टेम्पर में हम लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। श्रम कोड जैसे कि हमारे साथी कामरेड राम सागर ने कहा कि आंध्रा के अंदर तिरुपति में तमाम प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर और श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर और जितने बड़े श्रम विभाग के आला अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई है कि इसको कैसे और कहां से लागू किया जाए। अभी तक इनको लागू करने की श्रम कोड इन्होंने बना तो दिया। कोरोना के टाइम में इन्होंने जो श्रम कोड बनाया उसके बाद उसके रूल्स बनने थे, बहुत सारे स्टेटों ने अभी तक बना नहीं पाया। जो अब उस पर मैं इनको जो मोदी जी के मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनका प्रेशर है कि इसको जल्दी से लागू करो, क्योंकि ये जो श्रम कोड है वो उद्योगपतियों के हित में है। इसीलिए उद्योगपतियों के दबाव में, देशी विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में इन श्रम कोडों को लागू करने की
जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 संयुक्त यूनियन जिंदाबाद 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 संयुक्त यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तिरुपति में देश के प्रधानमंत्री श्रम कानूनों को लागू कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तमाम मंत्रियों को, श्रम विभाग के अधिकारियों को, प्रदेश के लेबर मिनिस्टर को श्रम कोड को लागू करने की दिशा में एक कदम है। देश के तमाम ट्रेड यूनियन आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। उसी आधार पर नोएडा संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के आह्वान पर नोएडा श्रम कार्यालय सेक्टर 3 नोएडा पर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह श्रम कानूनों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो मजदूरों के हितों के खिलाफ है। इन श्रम कानूनों के लागू होने से मजदूर उद्योगपतियों का गुलाम हो जाएगा। सरकार मजदूरों को उद्योगपतियों के रहमकरण पर छोड़ना चाहती है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करने के लिए आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मजदूरों पर रहम करो, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करो, इन कानूनों को खत्म मत करो। मजदूर विरोधी जो लेबर कोड आपने बनाए हैं, इन लेबर कोडों को रद्द करो। अगर इन लेबर कोडों को आप रद्द नहीं करते हैं तो देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन पूरे देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा। और आज का पूरे देश में हो रहा धरना प्रदर्शन इसी बात की कड़ी का हिस्सा है। नोएडा के हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। अगर सरकार हमारी मांगों को सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं तो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा और मोर्चा के तमाम घटक ट्रेड यूनियन के साथी एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार मजदूरों की आवाज को सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना होगा। मजदूर बड़े आंदोलन पर जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। ठेके में लगे श्रमिकों को स्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा। मजदूर विरोधी लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। मजदूरों को जीने लायक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को जीने लायक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करना होगा।